नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी अब तक सबसे अत्यधिक परेशानियों का सामना किए हैं। आपने अब तक जो समस्याएं झेला है, जिससे आप सभी शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, खुद को बंधुआ मजदूर समझ रहे थे, खुद को गुलाम के भांति समझ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कब इस शिक्षक के पद को त्याग करके कहीं 10-20 हज़ार का ही शांतिपूर्ण जॉब ढूंढ ले। लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे थे, आपका धैर्य साथ दे रहा था और आपको उम्मीदें थी कि कोई तो आएगा, पोस्टर फाड़ करके हीरो निकलेगा और आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा, समाधान कर देगा, आपके इस बुरे दिन को खात्मा करे अच्छे दिन लाने वाला कोई तो आएगा। और आपका शायद ऊपर वाला ने सुना और के पाठक खुद ही चले गए लंबे छुट्टी पर। अब वो शायद रिटर्न होकर के आए भी नहीं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त भार मिला भी तो पूरे बिहार में अधिकारी, उस लेवल का अधिकारी और उतने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति शायद ही कोई हो, और उसे भेज दिया गया। अर्थात कड़क था और कड़क गए और तुरंत जो है वो आधम के कौन एकदम मिठास जो है आ गया। तीखा आपको मिला कुछ दिनों के लिए और उसके बाद तुरंत जो है वो एकदम इतना मीठा मिल गया कि अब जो है आपको हजमे नहीं होगा वो भी। तो अभी वर्तमान में जो निरीक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं, चूंकि यदि तराजू का 2 पलड़ा है और एक पलड़ा में निरीक्षण के आड़ में जो आपके ऊपर शोषण और प्रताड़ना हो रहे थे उसको रख दिया जाए, दूसरे पलड़ा में सारे रद्द छुट्टियों को रख दिया जाए और अन्य विभिन्न प्रकार के जो शोषण और प्रताड़ना हो रहे थे उसे रख दिया जाए, तो भी यह जो निरीक्षण के जांच के आड़ में जो हो रहे थे आप सभी के ऊपर प्रताड़ना वो भारी हो जाएगा। तो सबसे पहला हल तो इसको निकालना था। हालांकि छुट्टी वगैरह रद्द किया गया तो वो सभी अब बहाल कर दिए गए। गर्मी की छुट्टी अभी हफ्ता दिन के लिए मिला ना आपको जी, और हो सकता है कि इसी प्रकार के भीषण गर्मी रहे तो और बढ़ा दिए जाएंगे, विस्तारित कर दिए जाएंगे और ज्यादा उम्मीद है कि विस्तारित हो ही जाएगा। तो निरीक्षण के आड़ में, जांच के आड़ में जो आपको डीपीएम बीपीएम बीआरपी के द्वारा कार्रवाई झेलना पड़ रहा था, 1 मिनट लेट से चले गए तो भी कार्रवाई, 1 मिनट पहले विद्यालय से निकल गए तो भी कार्रवाई, जींस पहनकर चले गए तो भी कार्रवाई, कार्यालय में बैठे हुए पाए गए तो भी कार्रवाई, है ना। यदि साफ सफाई नहीं है कैंपस में, शौचालय में तो भी कार्रवाई, बेंच डेस्क और थाली वगैरह जो है गुणवत्ताहीन है तो भी आप ही पर कार्रवाई, आप अनुपस्थित हैं तो आप ही पर कार्रवाई, छात्र छात्राएं अनुपस्थित हो तो आप ही पर कार्रवाई। हर प्रकार का कार्रवाई आपको झेलना पड़ रहा था और अनावश्यक तरीके से कार्रवाई किए जा रहे थे। और कार्रवाई क्या किए जा रहे थे? कार्रवाई की धमकी दे करके, कार्रवाई भरा खौफ उत्पन्न करके और स्पष्टीकरण का नोटिस थमा करके और आपसे धन वगाही किया जा रहा था, आपसे जो है वसूली किए जा रहे थे, हफ्ता वसूली किए जा रहे थे। और जो डीपीएम बीपीएम बीआरपी टोला सेवक तालमी मरकज के द्वारा ये सारे कुकृत्य जो किए जा रहे थे वो शौक से नहीं किए जा रहे थे, वो भक्ति से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत कहाँ थी, उनकी इतनी मजाल कहाँ थी कि शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापकों से वो मूल दुश्मनी ले और वे हफ्ता वसूली कर पाए। उनके ऊपर दबाव था विभागीय अधिकारियों का, चाहे वो डीओ हो, डीपीओ हो, बीओ हो, और डीपीओ बीओ के ऊपर आला अधिकारियों का दबाव था। अब ये जो हफ्ता वसूली हो रहे थे जांच के आड़ में, निरीक्षण के आड़ में, वे नीचे से ऊपर तक जो है उसका अंशदान जा रहा था, सभी की हिस्सेदारी थी। जब आप खुद सोचिए, जो सरकार के मुख्य सचिव हैं उनको जब सारे हालात पता थे तो के पाठक को पता नहीं था, सब पता था। वो तो जानबूझकर करवा रहा था, जो भी हो रहा था उसके नाकों के तले हो रहा था, उसकी आंखों के सामने हो रहा था, उसकी निगरानी, उसके देखरेख में हो रहा था, क्योंकि वह पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एकदम से ध्वस्त कर देना चाहता था। इसलिए अपने चिर परिचित अपने लोगों को आउटसोर्सिंग एजेंसियां के माध्यम से जो है काम करवाया। अपने ही लोग थे वह सारे लोग, उनसे लाखों रुपए काम देने के एवज में लिया है भाई। कितना करोड़ रुपया वो कमा करके चला गया बंदा, अभी जो है मशीन भी उसका पैसा नहीं गिन पाएगा। सैकड़ों करोड़ रुपए तो खाली सरकार के पैसा घोटाला किया ना जी। उसके बाद आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो भी काम दिया बिना टेंडर के, उसके एवज में उन्होंने घूस लिया और काम दिया। तो सैकड़ों करोड़ रुपए वो बंदा कमा करके चला गया। मशीन गिनते गिनते थक जाएगी, कई मशीन लगाने पड़ेंगे के पाठक, यदि भ्रष्टाचार जो घूसखोरी किया है, वो जितना घपला घोटाला किया है, जो पैसा कमाया है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप सभी को लगता होगा कि भारत के नेता ही भ्रष्ट हैं, नेता से अत्यधिक भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी हैं, है ना। लेकिन नेता लोग ज्यादा बदनाम हो जाते हैं। हम और आप अपना अधिकार समझते हैं और किसी भी नेता को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अधिकारी को नहीं बोल पाते हैं। के पाठक सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाला करके चला गया, सब जगह घोटाला किया जी, लेकिन कौन बोला उसको? गत्ते निकल गया लंबे छुट्टी के आड़ में और वही रह जाएगा। वो क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा। अब जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आए हैं नए एसीएस बन करके, तो एस सिद्धार्थ साहब बहुत ही समन्वय बना करके कार्य कर रहे हैं। किसी अधिकारी कर्मचारी को वो छोटा नहीं समझते, क्योंकि संवैधानिक देश है या लोकतांत्रिक देश है, यहाँ शक्ति का बंटवारा है, विकेंद्रीकरण है और सभी को अपना अपना अधिकार है, सभी को हाथों में अपनी शक्ति है। तो सभी को अपने अधिकार, अपने शक्ति का प्रयोग करने की जो है उनका
हक बनता है वो करें। उनके हक को, उनके अधिकार को, उनकी शक्ति को क्यों कोई छीनेगा। तो के पाठक ये सारे कर रहे थे, वो वन मैन आर्मी थे और अपने आप जो भी कर रहे थे वो दूसरे को, किसी को कुछ करने नहीं दे रहे थे, जिससे सभी अधिकारी कर्मचारी भी खुद को जो है एकदम गुलाम की भांति समझ रहे थे। शोषित प्रताड़ित वो भी थे, उन लोग भी था। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा मंत्री से मिलकर के कार्य कर रहे हैं, अपने सहयोगी अधिकारियों से मिलकर के कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रखंड लेवल के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके, उससे मिलकर के उनके राय मशवरा से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो डीओ, डीपीओ और जो बीओ है वो धरातल से जुड़े हुए हैं, वो जा रहे हैं विद्यालयों में, वे रेंग रहे हैं जमीनों पर, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला जा रहे हैं, मिल रहे हैं छात्र-छात्राओं से, शिक्षकों से। तो उनको पता है ना, समस्या का जड़ उन्हें मालूम है, तो वही बताएंगे ना कि हाँ वास्तव में समस्या क्या है, उसका निदान कैसे होगा। तो इसलिए उनको साथ में जोड़ करके कार्य किया जा रहा है भाई। तो निरीक्षण का जो कार्य है इसमें काफ़ी सुधार हुए हैं। जो के पाठक के द्वारा बनाया जा रहा गया था जो प्रोसेस निरीक्षण का, उसको एकदम तहस-नहस कर दिया गया, छिन्न-भिन्न कर दिया गया। के पाठक के द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को तोड़ दिया गया, लठिया करके विकलांग कर दिया गया। सारे उनके द्वारा नीति, दिशा निर्देश, नीति नियम जो बनाए गए थे सब खलास। अब नए दिशा निर्देश, नीति नियम जारी किए गए हैं और इसमें हित रखा गया है छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं का, छोटे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों का। तो अब तक शिक्षक शिक्षिकाएं के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे थे अब उन पे कार्रवाई होगा, यानी कि शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई नहीं होगा, अब निरीक्षी अधिकारियों पर कार्रवाई होगा। और उसके लिए एक रोटेशनल प्रोसेस तैयार किया गया है। होगा क्या कि जो बीओ हैं, डीओ हैं, डीपीओ हैं, इनको मुख्य रूप से विद्यालयों में जाकर के जांच करना है, अनुश्रवण करना है और निरीक्षण करना है। जिस भी अधिकारी को, निरीक्षी अधिकारी को जितने विद्यालय दिए जाएंगे 10 या 15, 3 माह के लिए दिए जाएंगे। 3 माह तक उस विद्यालय का वो जांच करेगा, वो निरीक्षण करेगा, वो अनुश्रवण करेगा। 3 माह के बाद वो विद्यालय जो है दूसरे अधिकारी पदाधिकारी को दे दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक जिला के लिए नोडल अधिकारी भी बहाल किए गए हैं। अब उनको भी, कोई भी विद्यालय, जितने विद्यालय दिए जाएंगे, एक नोडल अधिकारी को उसके जिला का नोडल अधिकारी है, अब उस जिला में जो है वो 3 महीना के लिए वो रहेगा। 3 महीने के बाद हो सकता है दूसरा जिला में इसको भेज दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चलेंगे। अब देखिए होगा क्या कि अभी नोडल अधिकारी जो है वो भी विद्यालयों का जांच करेगा घूम घूम करके जिला में, और जितने निरीक्षी अधिकारी हैं, क्षेत्रीय निरीक्षी अधिकारी, वो उनको जो टारगेट दिया गया है वो अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब नोडल अधिकारी भी अपना निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग को देगा, और जो क्षेत्रीय निरीक्षी अधिकारी हैं वो भी अपना रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग को देंगे। अब सपोज कि नोडल अधिकारी भी उसी विद्यालय का जांच किया और क्षेत्रीय अधिकारी भी उसी विद्यालय का जांच किया और दोनों के जांच रिपोर्ट में अंतर पाया गया, तो कार्रवाई जो है वो हो जाएगा क्षेत्रीय अधिकारी के ऊपर। अब अनुश्रवण जो करने हैं वो कई स्तर पर करने हैं। विद्यालय का भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के जांच करना है, थाली कैसा है, खाना बनाने वाला बर्तन कैसा है, पुस्तकालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, रसोई घर टूटा फूटा है, चूल्हा उल्हा है कि नहीं, लकड़ी पर बन रहा है कि गैस पर बन रहा है, शौचालय सेपरेट है कि नहीं महिला पुरुष दोनों के लिए, कैंपस क्या है, कैंपस में फूल पत्ती पेड़ पौधे है कि नहीं, पूरा कैंपस का जो दीवार है, जो भवन है, जो शौचालय है, जो पुस्तकालय है, जो रसोई घर है, जो कार्यालय है, तो सभी जो है वो पेंटिंग डेंटिंग कैसा है उसका, है ना। उसके बाद खेल सामग्री है कि नहीं, टीएलएम किट्स है कि नहीं, एफएलएन किट्स है कि नहीं, लेबोरेटरी है कि नहीं, ऑडिटोरियम है कि नहीं, खेल का मैदान है कि नहीं, ये सारे देखने हैं। खेल का सामग्री जो है वो कार्टून में बंद है कि खेलने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है। अन्य जो किट्स हैं, चाहे वो एफएलएन किट्स हो, टीएलएम किट्स हो, या फिर जहाँ लेबोरेटरी किट्स है, तो वो सब कार्टून में ड्रॉअर में बंद है, बक्सा में बंद है कि वो सब विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइट पंखा है कि नहीं विद्यालयों में, जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो कालीकरण उसका हो रहा है कि नहीं, बोर्ड चौक वगैरह, डस्टर वगैरह है कि नहीं है, पर्याप्त कमरे हैं कि नहीं बैठने के लिए, पर्याप्त बेंच डेस्क है कि नहीं बैठने के लिए, शौचालय साफ हो रहा है कि नहीं, शौचालय में पानी है कि नहीं, शुद्ध पेयजल पीने के लिए है कि नहीं, जो प्लस 2 उच्च विद्यालय हाई स्कूल है वहाँ पे जो है अन्य जो लड़कियों की सुविधा, विशेष सुविधा जो दी जाती है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं अथवा नहीं दी जा रही हैं। तो ये सारे जो है देखेंगे। उसके बाद छात्र छात्राओं को देखेंगे कि वो कितने अनुपस्थित हो रहे हैं, कितने उपस्थित हो रहे हैं, अनुपस्थित है तो क्यों अनुपस्थित है ना, ड्रेसअप में है कि नहीं, ड्रेस कितने पहन के आ रहा है, कितने नहीं पहन के आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों पहन के नहीं आ रहे हैं। जो 9वीं 10वीं का विद्यार्थी हैं वो साइकिल का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सभी को पुस्तक मिला कि नहीं मिला, है ना। तो ये सारे ध्यान देना है। उसके बाद जो है लेबोरेटरी का यूज कर रहे हैं कि नहीं, पुस्तकालय का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके स्तर पे जांच होगा तो कितने उपस्थित है, कितने अनुपस्थित हैं, किस ड्रेस में आ रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस में आ रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं, जैसे तैसे आ रहे हैं, समय बचता है कि नहीं उनमें, विद्यालयों में जा रहे हैं तो गप्पे लड़ा रहे हैं या फिर कक्षाओं में जाकर के वो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। जो लेबोरेटरी है उसके लिए विशेष ट्रेंड टीचर हैं कि नहीं, उसका इस्तेमाल करवा रहे हैं अथवा नहीं करवा रहे हैं। तो सारे जो है ध्यान दिया जाएगा। अब जो है अनुश्रवण के लिए निरीक्षी अधिकारी जाएगा तो उसको अब 6 से 8 घंटा क्यों लगेंगे विद्यालय में जांच करने के लिए, क्योंकि ये सारे चीज देखना है उसको। साथ ही अब जो है जांच करने के लिए कहा गया है सिद्धार्थ साहब के द्वारा कि आप विद्यालयों से पहले आप पोषक क्षेत्र में जाएंगे, गली मोहल्लों में घूमेंगे
और देखें कोई बच्चा जो है लन फन में तो नहीं है, कोई बच्चा ऐसे ही आवारा की तरह आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका विद्यालय में नामांकन है तो क्यों नहीं विद्यालय जा रहा है, यदि नहीं है तो नामांकन क्यों नहीं है। उनके अभिभावकों से बात करना है, अभिभावकों से पूछना है कि विद्यालय में जो है वो टीचर समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। बच्चे जो है वो जब विद्यालय चल रहा होता है तो उस समय बच्चे कैंपस के अंदर होते हैं या बाहर घूम रहे होते हैं। गांव वालों को जिनके बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका प्रधानाध्यापक से या शिक्षक शिक्षिकाओं से कोई शिकायत है अथवा नहीं शिकायत है, तो ये सब भी फीडबैक लेना है। नामांकन कराने का जो जिम्मा निरीक्षी अधिकारी को, विद्यालय बच्चों को पहुंचाने का जिम्मा निरीक्षी अधिकारियों को, जो साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है, जो मंथली टेस्ट हो रहा है, जो त्रैमासिक टेस्ट हो रहा है, जो अर्धवार्षिक टेस्ट हो रहा है, उसका जांच जो है परीक्षाएं समय से हो रही है अथवा नहीं, उसका कॉपी जांच हो रहे हैं अथवा नहीं, रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं अथवा नहीं, ये सारे देखने हैं। साथ ही प्रत्येक कक्षाओं में जाकर के और उनको रूबरू होना है बच्चों के साथ। जिस भी विषय में आप ज्ञानी हैं, जो भी विषय आप जानकार हैं, उस विषय में जाकर के आप बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, है ना, बच्चों से रूबरू होंगे, बच्चों से ओरल टेस्ट लेंगे आप, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ प्रोग्रेस है कि नहीं बच्चा में। सारे खाते बही आपको चेक करने हैं, सब चीज। नामांकन रद्द नहीं होने देना है किसी भी बच्चा को, अनावश्यक कार्रवाई किसी पर नहीं करना है ना। अब ये सारे रिपोर्ट तैयार करने हैं, समझ रहे हैं। तो इतने रिपोर्ट तैयार करने में आपको समय तो लगेंगे ही। अब इतना रिपोर्ट आप तैयार किए और आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। स्पॉट पर जो हैं वही आपको हकीकत में रिपोर्ट पर भी बताने हैं, समझे। जो कमी होगी उसको दूर किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। और सर्वप्रथम आपको अपने स्तर से प्रयास करना है कि उन कमियों को दूर कर दे। आपसे नहीं हो रहा है तो आप उच्च अधिकारियों को उसमें लगाइए और दूर करवाइए, लेकिन हर हाल में सोल्यूशन होना चाहिए हर समस्याओं का, समझ रहे बात को। तो ये सारे, और पूर्व में जो थाली प्रोवाइड किया गया, जो बैंडेज प्रोवाइड किया गया, जो बस्ता प्रोवाइड किया गया, जो समरसेबल लगा है, जो जीर्णोद्धार का कार्य हुआ, जो निर्माण का कार्य हुआ, जो प्रीफैब निर्माण हुआ है ना, इन सारे में क्या गुणवत्ता है, इतने दिनों में वो टिक पा रहे हैं या नष्ट हो गए, ये सारे चीज निरीक्षण अधिकारी को देखने हैं। अब ये सारे रिपोर्ट भेजने हैं शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं प्रत्येक जिला का, वो भी जाएंगे विद्यालय में, और दोनों का अनमैच हुआ रिपोर्ट तो फिर कार्रवाई हो जाएगा, समझ गए। तो अब शिक्षक शिक्षकों को कार्रवाई नहीं झेलना, अब निरीक्षण अधिकारियों को कार्रवाई झेलना है। इसलिए अब तक साल भर से तो निरीक्षण अधिकारी खूब पैसा कमाया, ये डीओ डीपीओ बीओ जो है वही ने कमाया जी। डीपीएम बीपीएम बीआरपी टोला सेवक तालीम मरकज तो फिर वो क्या था, तो बलि का बकरा था बेचारा, उनके कांधे पर बंदूक रख करके सब चला रहा था। ये गोली साइड सामने लगा तो उसी को लगे, क्योंकि बदनामी कौन सा है, बदनामी तो यही लोग न से हैं। आज इन लोग को जो है हटने के कगार पर है, आउटसोर्सिंग जिससे जो बहाल हुआ है वो कुछ दिन का मेहमान है, डीपीएम बीपीएम बीआरपी वो सब हटाया जा रहा है, धीरे धीरे सब हट जाएगा लोग। तो अब तक आप बहुत पैसा कमाएं निरीक्षण के आड़ में, जांच के आड़ में बहुत आप दादागिरी दिखाएं, अब नहीं। अब शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राएं, यदि किसी भी निरीक्षण अधिकारी कोई बदतमीजी करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, कोई जांच के आड़ में वह गलत सलत कार्य करेगा, फिर से यदि उसी प्रकार से धन वसूली करने का, हफ्ता वसूली करने का प्रयास करेगा, गलत सलत यदि रिपोर्ट दे देगा, तो फिर ऑनलाइन उसका जो है वो शिकायत दर्ज होंगे और उस पर कार्रवाई तुरंत होगा। तो इसलिए अब वो चलेगा नहीं। साथ ही अब रोटेशनल ना है जी, 3 महीना के लिए आपको दिया गया है, आपका नोडल अधिकारी भी चेंज हो जाएगा, आप भी चेंज हो जाएंगे। अब किसे कौन क्षेत्र दे दिया जाएगा, किस जिला को किससे नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, तो आप मैनेज करेंगे कि फलाने विद्यालय में हम गलत रिपोर्ट दिए थे, तनी वो वाला देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं करने बनेगा। अब आप 3 महीना में जो रिपोर्ट दिए किसी विद्यालय में, अब दूसरा जो 3 महीना के लिए आया और वो आप सही बोल दिए, अब वो रिपोर्ट गलत दिखा दिया, आप गलत बोल दिए वो सही दिखा दिया। यदि आपको इससे सुधार नहीं हुआ है, फिर भी जो है आप जो सही था उसको गलत बोल दिया, जो गलत था सही बोल दिया, अगला आया और डिफर हो गया तो भी आपका कार्रवाई होगा। पूर्व में कौन किया था जी ऐसा जांच, तो कार्रवाई हो जाएगा। तो बच के कर जाएंगे कहां, आपके पास कोई उपाय ही नहीं। इस प्रकार से ताना बाना ही तैयार किया गया, इस प्रकार से जाल बिछा दिए गए हैं। एससीएस पाठक नहीं है, वो बेईमान आदमी, चोरकट आदमी, घूसखोर और जो है घोटालेबाज आदमी, कि अपना थैला भरने के लिए और अपने आका पापा को खुश करने के लिए जो है वो शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को मरते हुए छोड़ देगा। ये ईमानदार आदमी आया है ना, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, बुद्धे, समझ गए। तो इसका जो दिमाग है ना, ये आदमी का बहुत सम्मान करते हैं हम डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। तो इनका जो तरीका है ये, इसमें कोई नहीं बच पाएगा भाई, ये इस तरह के जाल ही है, सही फंस जाएंगे। इसलिए अब ईमानदारी से जितने भी निरीक्षण अधिकारी हैं उनको निरीक्षण करना है, और जितने भी शिक्षक छात्र छात्र हैं उनको ईमानदारी पूर्वक पठन पाठन का कार्य करना है, और जो अभिभावक है, परिजन है, उनको भी जो है शिक्षा सुधार की क्रांति जो एससीएस सिद्धार्थ के द्वारा वास्तव में यह क्रांति है। और इस प्रकार से यदि ईमानदारी पूर्वक यदि धरातल पर उतर जाए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो पोर्टफोलियो तैयार किया गया, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया, जो खाका तैयार किया गया शिक्षा सुधार हेतु, यदि वास्तव में धरातल पर उतर गया और उनके सभी अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं, शिक्षिकाएं, उनके परिजन, अभिभावक सभी यदि ईमानदारी पूर्वक साथ दे दिए, तो सही में 1 साल के अंदर काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो अब जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो अपने मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वतंत्र करके और पठन पाठन कार्य में अपना जितना भी आपके अंदर है, बुद्धि है, कौशल है, ज्ञान है,
जितना भी आपने अब तक सीखा है उस सबको आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं में उतार देना है एकदम। और आप रोज नया सीखिए, रोज नया सिखाइए। आप ईमानदारी पूर्वक साथ देंगे डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को, तो यह भी आपके लिए इससे भी बेहतरीन आपका जिंदगी जो है बना करके दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।